नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के हसनपुर में 81 दिवसीय गोष्ठी गो रक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा का भव्य आगमन हुआ। इस अवसर पर नगर के एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के नेता एवं गंगेश्वरी ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह खड़गवंशी ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गो रक्षा और सनातन धर्म की परंपराओं को बचाने का आह्वान किया। उन्होंने गो हत्या पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जिस भारत भूमि पर भगवान राम, भगवान कृष्ण और सम्राट दिलीप जैसे महान व्यक्तित्वों ने गो सेवा की, वहां आज गो माता का रक्त बहना अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। उन्होंने शास्त्रों का उल्लेख करते हुए गो हत्या को महापाप बताया और कहा कि जो नागरिक गो हत्या को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक शक्तियों का समर्थन करते हैं वे भी इस पाप के भागीदार बनते हैं। शंकराचार्य ने मांग की है कि गो माता को पशु सूची से हटाकर राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए और उत्तर प्रदेश में राज्य माता घोषित किया जाए। साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भी एक एक गोधाम के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे शुद्ध देशी गोवंश का संरक्षण हो सके। इस दौरान उन्होंने हसनपुर विधानसभा में बनने वाले गोधाम के निर्माण का दायित्व राजेंद्र सिंह खड़गवंशी को सौंपा। साथ ही गो रक्षा के समर्थन में आगामी 24 जुलाई को लखनऊ के कांचीराम मैदान में आयोजित कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का संकल्प भी दिलाया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री जगराम सिंह, विजयपाल सैनी, पीताम्बर बाबू कुरैशी और डॉक्टर याकूब अली, रूबी कोसर और निर्वेश देवी सहित बड़ी संख्या में गोभक्तों और स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति रही। ये विधानसभा सीट है और यहाँ पर हमने जनता से संवाद किया है और भारी संख्या में लोगों ने गौ माता की रक्षा के लिए वोट देने का संकल्प लिया है। इसी क्रम में यहाँ पर आज हमारा आना हुआ था। ऐसा है कि ठप्पा लगाने वाले कौन हैं? वो भी किसी राजनीतिक दल के लोग हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं जो ये ठप्पा लगा रहे हैं कि हम तो गाय माता की आवाज़ लेकर के निकले थे ना, तो तुम तो सबसे बड़े गौ भक्त अपने को कहते थे। तुम क्यों नहीं आ रहे हो हमारी यात्रा में? पहले तुम इसका जवाब दो, उसके बाद दूसरी बात। देखो, तुमने ये जो धारणा बना दी है ना कि जो भाजपा में है वही हिंदू है, ऐसा नहीं है। हम भाजपा के गुरु नहीं हैं, हम समाजवादी के गुरु नहीं हैं, हम कांग्रेस के गुरु नहीं हैं, पार्टी के गुरु नहीं हैं, हम हिंदू के गुरु हैं। और हमारा हिंदू तो हर पार्टी में है। किसी भी पार्टी का हिंदू अगर हमारे मुहिम में शामिल होता है तो हम उसको क्यों हटाएंगे? हमको सवाल ये है कि समाजवादी के लोग ज़्यादा शामिल हो रहे हैं, ऐसा पूछने वाले लोगों, हम तुमसे पूछना चाहते हैं, तुम बताओ कि भाजपा जो अपने आप को बड़ा गौ भक्त कहती है, उस पार्टी के लोग गौ माता की रक्षा की इस मुहिम में क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं? जवाब दो। हमने रोका है क्या? हमने कब कहा कि भाजपा के लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते? लेकिन खुद तो शामिल होंगे नहीं, और जो लोग इसके लिए खड़े हो रहे हैं उनके बारे में कहेंगे कि ठप्पा, काय का ठप्पा? शंकराचार्य किसी पार्टी का होता है? समाजवादी के अलावा इसमें हिंदू संगठन के लोग नहीं दिखाई दे रहे, ज़्यादा भजन चल रहे हैं। ऐसा है कि इसमें सभी हिंदू शामिल हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सब हिंदू शामिल हो रहे हैं। हम किसी को ये नहीं देखते कि कौन किस संस्था का है। बहुत सारे ब्राह्मण सभा के लोगों ने आकर के इसमें किया है। बजरंग दल नहीं आ रहा है, वो तो भाजपा का पिट्ठू है। भाजपा का पिट्ठू जो संगठन है वो क्यों आएगा? आपको हम बताना चाहेंगे कि जो लोग इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, उसके पहले व्हाट्सएप आ रहा है मोहल्ले मोहल्ले में कि शंकराचार्य जी की यात्रा में शामिल नहीं होना है, उनको रोका जा रहा है। अगर उनको रोका ना गया होता तो यहाँ बड़ी उनकी भी भीड़ होती। जनता चाहती है कि हम इस यात्रा में सम्मिलित हों, गौ माता की रक्षा करें, लेकिन पार्टी की तरफ से रोका जा रहा है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो बजरंग दल के लोगों को भी रोका गया होगा, नहीं आए। अभी जो पीछे जो ब्राह्मण की हत्या हुई है तिवारी जी की, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? अब बात यह है कि वो तो देश में जो नई क्रांति शुरू हो रही है, अंगड़ाई ले रही है, जैसे मंगल पांडे जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है उसके प्रथम चिनगारी कहे जाते हैं, वैसे ही ये भरत तिवारी जो नई क्रांति इस देश में होने वाली है नेताओं के अंग्रेजियत वाले व्यवहार के कारण। बताइए, जब अंग्रेज की सरकार थी तब हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ता था अपनी बात मनवाने के लिए, और तब उनकी पुलिस हमारे ऊपर लाठी गोली चलाती थी। आज हमारी सरकार बन गई, हम उससे मांग करने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं और वो हमारे ऊपर लाठी गोली चलाती है।
इसका मतलब अंग्रेज की ही तो सरकार है। तो इस अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए नई क्रांति शुरू हुई है। उसका पहला क्रांतिकारी अगर कोई है तो भरत तिवारी है। हम उसको उसी रूप में देखते हैं। महाराज जी, राम मंदिर चोरी के बारे में क्या कहेंगे? जो राम मंदिर चोरी के बारे में ये कहेंगे कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, चौकीदार हूँ, तो इस देश के लाखों वाजपेयियों ने अपने फेसबुक के डीपी में लगाया था, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। लाखों करोड़ों की संख्या उनकी हो गई थी। तो करोड़ों चौकीदारों के रहते हुए चोरी हो रही है, इसका क्या मतलब है? क्या चौकीदार ही तो चोर नहीं है? ये सवाल बन रहा है। अच्छा देखिए, ये गौ माता को राष्ट्रपति लोग घोषित करने की मांग होती है। ऐसा है कि गाय जो है हमारे देश में कभी भी पशु के रूप में नहीं कही गई। हमारे वेद में, हमारे पुराण में, हमारे शास्त्र में गाय को माता के रूप में कहा गया है। ये अंग्रेजों ने गाय को पशु के रूप में दर्ज किया। हसनपुर में आज हुआ है और उनके आशीर्वचन सुनने आज क्षेत्र के सभी लोग प्रोग्राम में आए हैं। और प्रोग्राम में जो हमारी गाय माता की रक्षा के लिए हमें एक लड़ाई लड़नी है। आज गाय माता जो जिसकी कोई कदर नहीं है, गली गली भटकती घूम रही है, उसके बचाव के लिए हमें एक मुहिम, एक लड़ाई लड़नी है। आज हमारा देश हिंदुस्तान जो हिंदुस्तान है, जो मीट के कारोबार में सबसे नंबर 1 है। आज सनातन धर्म की बात करते हैं, सबसे ज्यादा आज व्यापार हो रहा है। तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा व्यापार गोमांस जो बिक रहा है, तो इस पे हमें रोक लगानी है। कई राज्य ऐसे हैं जिन पर कोई प्रतिबंध नहीं, वहाँ भी पूरे हिंदुस्तान में रोक लगानी है, ताकि हमें गौ माता को राष्ट्र दर्जा दिला के हमें उनकी प्राणों की रक्षा करनी है। धन्यवाद। आप समाजवादी के कार्यकर्ता, समाजवादी पे पशु काटने का आरोप भी लगे हैं, वो हत्या करने के आरोप। देखो, हम भी बोल रहे हैं, जो गलत करेगा उसकी सजा मिलेगी। इसमें कोई कार्यकर्ता हो या ना हो, इसमें हमें केवल आज अगर ये पृथ्वी है, आज संसार है, ये प्रकृति चल रही है, तो पशु पक्षी जानवर माता जो आज उनकी वजह से हम आज जीवित हैं। जो इंसान दिन पे दिन पाप करे जा रहे हैं, इनकी वजह से आज देख रहे हो हर जगह कुछ ना कुछ घटना होती हैं। आप मीडिया के माध्यम से देखो, इतनी बड़े जलजले सैलाब भूचाल आते हैं, दुनिया तहस नहस, कई राज्यों में तहस नहस हो जाते हैं। तो हमें अपने आप को, अपने परिवार को, बच्चों को बचाने के लिए हमें ये मुहिम छेड़नी है और गाय माता को राष्ट्रीय दर्जा दिलाना है। आज आपको क्या जिम्मेदारी मिली, आज जो बोल के गए? आज हमें जितनी गाय माता है, राष्ट्रीय दर्जा बनने के बाद बनने जा रहा है जो दर्जा होगा, तो हमें एक जितनी गाय माता जो घूम रही है उन्हें संरक्षित करके बहुत बड़े स्तर पर एक गौशाला बनाई जाएगी, जो उन्हें संरक्षित किया जाएगा। धन्यवाद।